इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, अब देखो यहाँ पे फिगर नहीं दिया है, समझ रहे हो, फिगर नहीं दिया हमें। तो फिगर जब ना दिया जाए तब समझ लो थोड़ा सा और टफ हो जाता है समझना क्वेश्चन को या फिर करना। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, मतलब समझ लीजिए, एक सबसे पहले तो बना देते हैं एक सर्कल, ये आ गया भैया सर्कल जिसका सेंटर है ओ, जिसका सेंटर ओ है, ये रहा ओ, और एक है पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, चलिए यहां बना दिया हमने एक पॉइंट पी। इस पॉइंट पी से दो टेंजेंट डाले गए हैं, क्या डाले गए हैं बेटा, दो टेंजेंट डाले गए हैं, तो टेंजेंट बना दो फटाफट से, यानी कि लाइन ड्रॉ कर दो टेंजेंट की, एक ये रही, ठीक है, दूसरी ये रही, चलिए या फिर दोबारा से बना देते हैं यार, ये रही, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है हमको, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ये क्या है ए, यहाँ पे टच किया इसने ए, यहाँ टच किया इसने बी, यह टच किया ए, मतलब टच मतलब जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, सर्कल पे जहाँ पे भी हमारा टेंजेंट टच करता है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया ए, ये पी ए और पी बी टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ओके, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80, मतलब ये दोनों इंक्लाइन है किसने डिग्री एंगल पे, 80 डिग्री एंगल पे, ठीक है, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, ठीक है बच्चा। देखो अब बात बहुत साफ सी है, बहुत अच्छी सी है, कैसे, देखो यहां से आप एक लाइन बनाई आपने सेंटर तक, है ना, यहाँ पे एक लाइन बनाई आपने सेंटर तक, दूसरी लाइन ये हो गई आपकी, तो ये जो दो लाइन है ये रेडियस है बेसिकली, ये क्या है दोनों, रेडियस है आपकी, मतलब मैं आर मान सकता हूँ इसको रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं, और ये रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, है ना, क्या होती है, एंगल पे परपेंडिकुलर होती है। अब देखो वो जो एंगल पूछ रहा है बच्चा, जो वो एंगल पूछ रहा है वो यहाँ से, अगर मैं कहूँ इस चीज़ को समझ लीजिए कि वो यहाँ से पी ओ ए एंगल, इस एंगल को पूछ रहा है हमसे, इस एंगल को निकलवा रहा है, ये एंगल मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर मानने से अच्छा है मुझे एंगल बता दो बस, एंगल पी ओ ए क्या होगा, ठीक है, एंगल पी ओ ए कितना होगा ये बता दो। देखो अगर मैं कहूँ कि ओ पी, ओ पी क्या है, ओ पी इज अ बाइसेक्टर लाइन फॉर एंगल बी ओ ए, मतलब क्या है, ओ पी जो है एक बाइसेक्टर है एंगल बी ओ ए की, मतलब बी ओ ए को क्या कर रही है, दो बराबर हिस्सों में काट रही है, बांट रही है, किसमें बांट रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो ये दोनों बराबर हिस्सों में बांटेगी, तो यानी ये एंगल थीटा है अगर, तो ये एंगल भी किसके बराबर होगा, एंगल थीटा का ही बराबर होगा, है ना, दोनों एंगल थीटा के बराबर होंगे, बाइसेक्टर है ये, अगर ये लाइन, तो लाइन ये बाइसेक्टर ही है, होती ही है, ध्यान रख लो, वी नो, अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें इस, यानी इंटरसेक्शन, टेंजेंट के इंटरसेक्शन से अगर सेंटर पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करेगा एंगल दोनों को, इसको भी और उसको भी, ठीक है, इसको भी और उसको भी। आंसर बता दूं, बोलो आंसर बता दूं, आंसर है 50, कितना, 50, बोलो कैसे, कैसे कर लिया सर, ऐसे ही कर लिया, तो आंसर है बेटा 50, 50 डिग्री आएगा, कितना आएगा 50, टिक कर देना ऑप्शन नंबर ए, आंख बंद करके टिक कर जाओ जाओ, ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चन। अब ऐसे करेंगे कैसे क्वेश्चन, कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे,
ऐसे करेंगे कि देखो भैया आप पहले काम करो, इंट्रोडक्शन वीडियो देखो। इंट्रोडक्शन में क्या समझ में आएगा? इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें समझ में आएंगी जो हमने बताई हैं, और वो जब आपको पता लग जाएंगी तो फिर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है हमें, तो ऐसे ही करना है हमें। ठीक है बच्चा, चलो फिर शुरू हो जाओ। अब देखो मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि ये दो आमने सामने के एंगलों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो आप लिख देंगे वी नो सम ऑफ एंगल, सम, या ऐसे लिख दो, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ सम ऑफ एंगल ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी सम इन इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो करिए, एंगल ए ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखिए आपको पता है यहाँ पे कौन सा एंगल? ए पी बी कितना है? 80 डिग्री इज इक्वल प्लस एंगल ए ओ बी बराबर आ गया किसके? 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 80। तो एंगल ए ओ बी बराबर आ गया कितना बेटा? 80 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री। कितना आ गया? 100 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री। सिंस आप लिखेंगे सिंस ओपी, लाइन ओपी ऐसे लिख सकते हैं, सिंस लाइन ओपी इज द बाइसेक्टर of angle AOB. Therefore, angle POA is half of angle AOB. क्या होगा? हाफ होगा। अब हाफ होगा का मतलब हो गया एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ, कितना आया? 100। कितना हो गया? एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। किसके बराबर हो गया बेटा? 50 डिग्री के बराबर हो गया एंगल। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बोलो हाँ या ना। समझ में आया या नहीं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ठीक है भैया, जल्दी से बता दो। आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। ऑप्शन ए सही है। कौन सा? ऑप्शन ए सही है। ठीक है,